और जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अभी जो बजट पास हुआ है वो उसका तो एक हंगामा मचा हुआ है, वो गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए किया गया है। और पीपल्स पार्टी, जिस तरह हमारे कल शो में बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी हमेशा एतराज तो करती है बजट के ऊपर, मगर 4 साल से वोट देके बजट पास करवा लेती है। तो अभी भी पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा एतराज है। और फिर इसके बाद आप सोचिए कि जिस तरह का बजट हुआ है उस पर पीपल्स पार्टी भी बहुत ज्यादा आवाज उठा रही है। मगर आपको क्या लगता है, जब जब पास होगा तो दोनों मुस्लिम नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी खड़ी भी होगी। आखिर पीपल्स पार्टी क्यों अपना वोट खराब करती है? इस तरह उसका वोट बैंक तो खत्म हो जाएगा जिस तरह की वो करती है। आके तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि बिजली का बिल कैसे देंगे, हम आवाम के साथ हैं, हम सिस्टम को खत्म करना नहीं चाहते, हम सिस्टम के साथ हैं। तो ये कौन से सिस्टम की बात करते हैं ये लोग? तो इनका दोगलापन आप देखिए कि अंदाजा लगाएं कि क्या इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद जो आगे खड़े हो जाते हैं बजट पास करा देते हैं। तो आप लोग बताइए कि ये सही है या गलत है। इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले ये बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर जो पीटीआई के हैं, आपके देखें अपने करता धरता है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, मगर इमरान खान के साथ क्या वो फेयर हैं? इमरान खान के सिंसियर हैं? क्या है उनका? क्या इमरान खान को धोखा देंगे? क्या इमरान खान को आजाद कराने के नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं, मगर आजादी के टाइम जब आता है, जलसे का टाइम आता है, तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और बहुत बड़े लॉयर हैं जो पीटीआई के करता धरता है, समझ ले पीटीआई के लॉयर हैं, मुबशिर ऐवान साहब, वो हमारे शो में आज मौजूद हैं। तो हम उनको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मुबशिर साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। जी, तो यकीनन मैं आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इससे कि यहाँ पे तो टाइम का बहुत फ़र्क है, वहाँ पे तो बहुत समझे आधी रात हुई हुई है जो आप मेरे शो में शामिल हो रहे हैं, कि बहुत बड़ी बात है आपको इतना टाइम तक जागना पड़ा। तो ये शो असल बात ये है कि वाक़ई में मुश्किल होता है, मुझे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं जो इस शो में आना चाहते हैं मगर टाइम मैच नहीं कर पाता, मगर आपने हिम्मत कर ली, तो हम इस बात पे भी आपको एप्रिशिएट करते हैं। तो आप बताइए कि आपका क्या हाल-चाल है? थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताएँगी? मैंने वैसे बता दिया कि आप पॉलिटिशियन भी हैं और सीनियर लॉयर भी हैं पीटीआई के। तो आप बताइए और आप क्या वहाँ पे करते हैं पार्टी के लिए? बेसिकली इमरान खान साहब की लीगल टीम का मेंबर हूँ जी। और पार्टी के लिए तो जिस तरह खान साहब की जद्दोजहद है उसमें खान साहब के बिल्कुल साथ खड़े हैं और तहरीकी जो आज़ादी की तहरीक है उसमें खान साहब के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल वर्कर हैं, इससे बड़ा क्या होगा तारुफ, इतना ही है बिल्कुल पॉलिटिकल सही कह वर्कर। रहे हैं, इससे बढ़ के क्या ताल्लुक होगा कि पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और सिंसियर हैं पार्टी के साथ। मगर आप बताएं जो लोग पार्टी के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अली अमीन गंडापुर के बारे में आप क्या कहेंगे? अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह मीडिया पे आजकल बहुत शोर मच रहा है कि उनकी अगर पुरानी वीडियो देखी जाए कि उन्होंने एहतजाज की कॉल तो दी, उन्होंने कहा बाकायदा ये भी कहा कि कफन बांध के हम निकलेंगे। और अब तो है ना हमारे अगर आ गए वापस तो ठीक है, खान साहब को आज़ादी दिला के रहेंगे, अगर आज़ादी नहीं दिला सके तो फिर हमारा जनाजा ही उठेगा, तो हमारा नमाज जनाजा पढ़ लेना। तो इस तरह के दावे करने के बाद फिर उसके बाद वो जलसे से गायब हो जाते हैं। फिर गायब होते हैं, गायब होने के बाद बेचारे कारकुन उनका इंतजार करते रहते हैं मगर वो पहुंचते ही नहीं जलसे के अंदर। ये क्या वजह है, क्या रीजन है? मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं करूंगा। जिस तरह आपने अली अमीन गंडापुर साहब की बात की, मैं इस तरह उनकी स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा। खान साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, खान साहब ने कहा था कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं मुझे सबका इल्म है, मैं सबको जानता हूँ। अब वक्त आ गया कि आपको एक साइड पे खड़े होना होगा, पार्टी पॉलिसी के साथ खड़े होना होगा। रूल ऑफ लॉ की तहरीक में जो आजादी की तहरीक मैंने शुरू की थी, इसके साथ आपको खड़े होना होगा। जो विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं मुझे सबका इल्म है। और अगर जो बंदा इस वक्त पार्टी पॉलिसी के साथ और इस तहरीक में वाजिया ना हुआ, वो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जो तहरीक मैंने आज से 30 साल पहले शुरू की थी, वो पाकिस्तान के किसी रूल ऑफ लॉ के लिए शुरू की थी, अदलियत की आजादी के लिए शुरू की थी, आम आवाम के लिए शुरू की थी, ये जंगल का कानून खत्म करने के लिए शुरू की थी। और अपनी जात के लिए कुछ नहीं तक किया, और सिर्फ मनसब पे आके बैठ जाना, उर्दू पे आके बैठ जाना, एमपी एमएनए पार्लियामेंटेरियंस बन जाना, ये मकसद नहीं था। मकसद कुछ और था। कुछ लोगों को गलत फहमी हो रही है। जो लोग ओहदे एंजॉय कर रहे हैं उनको अब मैं ये वाजिया कर देना चाहता हूँ कि आपने एक साइड पे खड़े होना। खान साहब का पैगाम बिल्कुल वाजिया था। अली अमीन साहब की जो बात आप कर रहे हैं, अली अमीन साहब पहले भी आए 4 अक्टूबर को, फिर 26 नवंबर को आए। उन्होंने खान साहब की कॉल पे लब्बैक कहा। इस दफा भी जब खान साहब कॉल देंगे, वो एक हमारा प्रोटेस्ट डिजाइन हो चुका है। खान साहब की हिकमत अमली जो पार्टी को जा चुकी है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम
मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और उसमें इंशाल्लाह ताला सीएम साहब लीड करेंगे।